दर्जशुदा कीमत मालूम कीजिए जबकि कीमत फ़रोख्त है 515.20 रुपये और उस पर छूट है 8%। तो दर्जशुदा कीमत मालूम करनी है। ये नंबर अननोन है, पता नहीं है, इसलिए हम इसको फ़र्ज़ कर लेंगे। लिख लेते हैं फ़र्ज़ किया कि जो दर्जशुदा कीमत है, दर्जशुदा कीमत दर्जशुदा कीमत को हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, यह है 100 रुपये। दर्जशुदा कीमत को हमने फ़र्ज़ कर लिया 100 रुपये। तो जो छूट है 8%, रुपए में बात हो रही है, तो जो छूट 8% है इसको देख लें कितने रुपए होगी। यहाँ पर लिख लेते हैं छूट 8%। 8% किस में से? दर्जशुदा कीमत में से, यानी कि जो छूट होगी उसको दर्जशुदा कीमत में से मालूम करेंगे। तो 8% किस दर्जशुदा कीमत में से, और दर्जशुदा कीमत को हमने फ़र्ज़ किया है 100 रुपये है, इसलिए इसको ज़रब 100 से कर दिया। 100 रुपये से चलें इसको ज़रब कर देते हैं। तो 8% की लामत को जब ख़त्म किया तो फीसद का मतलब होता है 100 में से, यानी कि इसको फिर तकसीम 100 से कर देंगे। ज़रब 100 रुपये। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये वाला 100 इस 100 से कैंसिल, तो बाकी ये रह जाएगा 8 रुपये। 8 रुपये। तो इस तरह हमने देख लिया जो छूट है 8 रुपये होगी। किस सूरत में? कि जब हमने फ़र्ज़ किया कि दर्जशुदा कीमत है 100 रुपये। तो इस सूरत में ये जो कीमत फ़रोख्त है वो क्या होगी? यहाँ पर कीमत फ़रोख्त बताई गई है 515.20 रुपये, लेकिन उसमें जो दर्जशुदा कीमत है वो मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने फ़र्ज़ कर लिया कि दर्जशुदा कीमत 100 रुपये है। अब हम ये जो 515.20 जो कीमत फ़रोख्त है इसको नहीं देखेंगे। तो इसी को लेते हुए हम दर्जशुदा कीमत को 100 रुपये को हम देख लेंगे कि कीमत फ़रोख्त क्या होगी। कीमत फ़रोख्त कीमत फ़रोख्त को मालूम करने के लिए हम जो दर्जशुदा कीमत है इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दर्जशुदा कीमत में से माइनस कर देते हैं छूट को। दर्जशुदा कीमत माइनस छूट। तो दर्जशुदा कीमत को हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया हुआ है, ये 100 रुपये है। 100 रुपये माइनस छूट, और छूट का भी हमने ये मालूम कर लिया है 8 रुपये। 8 रुपये। तो 100 में से 8 को माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा 92। 92 रुपये जो है कीमत फ़रोख्त हुई। कीमत फ़रोख्त हो गई 92 रुपये। कीमत फ़रोख्त। तो ये तो कीमत फ़रोख्त 92 रुपये कब हुई? जब हमने फ़र्ज़ किया कि जो जो दर्जशुदा कीमत है वो 100 रुपये है। यहाँ पर लिख लेते हैं कलर चेंज करके कि अगर कीमत फ़रोख्त 92 रुपये हो तो 92 रुपये हो तो दर्जशुदा कीमत इसको थोड़ा सा दर्जशुदा कीमत, अगर हम 92 रुपये जो कीमत फ़रोख्त है वो कब हुई? जब हमने दर्जशुदा कीमत को फ़र्ज़ किया कि 100 रुपये है। इसलिए जो अगर कीमत फ़रोख्त 92 रुपये हो तो दर्जशुदा कीमत क्या है? 100 रुपये। यानी कि जब हमने 100 रुपये फ़र्ज़ किया दर्जशुदा कीमत है, तो अगर 1 रुपये जो कीमत फ़रोख्त है 1 रुपये हो तो, अगर यानी कि यूनिटरी मेथड को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कीमत फ़रोख्त 1 रुपये हो तो 1 रुपये हो तो दर्जशुदा कीमत वो क्या होगी? वो होगी 100 रुपये। ये लिखा हुआ है 100 रुपये को तकसीम कर देंगे 92 से, यानी कि ये जो 92 है, इधर हमने 1 रुपया कैसे फर्ज इसको किया कि ये जो 92 है इसको एक करने के लिए इधर तकसीम 92 से करेंगे, ताकि 92 से तकसीम हो के बाकी यहाँ पर आ जाए बस 1 रुपये हो जाए। तो बराबर का जो निशान है इसकी बाईं जानब हमने एक साइड पे 92 से तकसीम किया, दूसरी साइड पे भी 92 से ही तकसीम करना पड़ेगा। यानी कि बराबर की दोनों साइड पर हम किसी भी नंबर का इजाफा कर सकते हैं। तो एक साइड पर तकसीम किया 92 से, दूसरी साइड पे भी तकसीम 92 से किया, इसलिए 100 रुपये तकसीम 92 हो गया। तो ये हो गया। ये हमने 1 रुपये यहाँ पर क्यों इसको कीमत फ़रोख्त को किया? क्योंकि हम अगर 1 रुपये को दोबारा हम इसको ज़रब कर देंगे, ये जो दर्जशुदा की यहाँ पर कीमत फ़रोख्त बताई गई है 515.20, जो कि हमने यहाँ पर इस सवाल में मालूम करना है कि कीमत फ़रोख्त 515.20 रुपये हो तो फिर दर्जशुदा कीमत क्या होगी। इसलिए हम जो 1 रुपया हमने जो कीमत फ़रोख्त यहाँ पर की है इसको हम ज़रब कर देंगे 515.20 से, यानी कि जो लिखा हुआ ना, अगर कीमत फ़रोख्त 1 रुपये है, 1 रुपये को हम चलिए इधर लिख लेते हैं, 1 रुपये को ज़रब कर देते हैं ये 515.20
रुपए हो तो दर्ज शुदा कीमत बराबर 100 रुपये तकसीम 92, और बराबर की एक साइड पर 515.20 से ज़रब किया, दूसरी साइड पर भी 515.20 से ज़रब करना होगा। इस तरह अगर कीमत फ़रोख्त एक को 515.20 से ज़रब करेंगे तो 515.20 ही आएगा। 515.20 रुपये हो तो दर्जशुदा कीमत, जो कि इस सवाल में मालूम करने के लिए कहा गया कि दर्जशुदा कीमत मालूम करनी है। दर्जशुदा कीमत क्या होगी? इस साइड को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, यानी कि 1 रुपये को 515.20 से ज़रब कर लिया। तो इस तरह जो 100 तकसीम 92 ज़रब 515.20 है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए। 100 तकसीम 92 ज़रब 515.20 बराबर 560 रुपये जो है वो है कीमत, दर्जशुदा कीमत। यानी कि जो कि इस सवाल में पूछा गया था कि अगर कीमत फ़रोख्त हो 515.20 रुपये तो दर्जशुदा कीमत क्या होगी। तो इस तरह हमने मालूम कर लिया कि अगर कीमत फ़रोख्त हो 515.20 रुपये तो उस पर दर्जशुदा कीमत होगी 560 रुपये।